हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इसमें और वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए 2024-25 की। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पाठ 12 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसका पाठ का नाम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। तो यह देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 हम बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एक, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा अणु शक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है। तो इसके जो 4 ऑप्शन देंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 है अणु शक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति एवं रचनात्मक कार्यों में। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की। तो इसका जो क्या है 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई से। चलिए अब आते हैं हम 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका जो सही आंसर है आपको दिख रहा होगा, मैंने टिक कर दिया, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 से लाखों की लोग जान चली जाती है तो इसके अणु बम से। अब आते हैं 7 पर। 7 भामा डॉक्टर भामा ने अणु शक्ति केंद्र की स्थापना की तो कहाँ की, ट्रॉम्बे में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है आपका डॉक्टर भामा को संगीत के अतिरिक्त का भी शौक था तो किसका, चित्रकला का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भारतीय विज्ञान संस्थान शहर में स्थित है तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा कि मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध कराने वाली क्रिया कहलाती है। इसका देखिए क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए अब हम इसके आंसर फिर से देख लेते हैं। तो पहले में भरा जाएगा आपका अणु बम, और दूसरे में भरा जाएगा आपका ट्रॉम्बे, तीसरे में प्रश्न नंबर 8 में भरा जाएगा आपका चित्रकला, और प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा आपका बेंगलुरु, और प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका क्या भरा जाएगा, सहायक क्रिया। तो इन सभी के आंसर है जो मैंने लिख दिए हैं। आपको वैसे भी मैंने लिख भी दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक स्थान की स्थापना क्यों गई। तो देखिए अणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 अणु शब्द का अर्थ है तो क्या, देखिए जो परमाणुओं से मिलकर बना हो। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। और प्रश्न नंबर 14 है, इसका जो आंसर हो जाएगा आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 डॉक्टर भामा को संगीत से विशेष लगाव कैसे हुआ था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था। तो इसका जो हो जाएगा ट्रॉम्बे का अणु शक्ति केंद्र का निर्माण हो जाने के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 डॉक्टर भामा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था। ठीक है, तो इसका जी हम आंसर देखते हैं। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 का जी आंसर हो जाए क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर फिजिकल और भारतीय परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या डॉक्टर भामा के जीवन में घटी घटनाओं को क्रम से लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दी गई उत्तर प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है, डॉक्टर भामा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे, पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो यह देखिए क्या हो जाएगा, हमने इसका आंसर लिख दिया है, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, अणु शक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, हमने लिख दिया है। तो ये आपके लाभ हो जाएंगे और आपके आगे जो है हानि हो जाएंगी। ये देखिए आपकी जे हैं हानियाँ, ठीक है, लिख दी हैं दोनों, लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।